राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मार्गशीर्ष मास की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उम्मीद है आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेरणादायक कहानी के विषय में चर्चा करेंगे। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ जंगल में घूम रहे थे। चलते चलते अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा कि हे केशव, आपके अनुसार इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? तब बड़े ही सरलता से भगवान श्री कृष्ण मुस्काए और बोले, अर्जुन, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक घटना के माध्यम से दूंगा। कुछ देर बाद श्री कृष्ण तथा अर्जुन एक निर्धन व्यक्ति के घर पहुँचे। उस व्यक्ति के पास केवल एक गाय थी, जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। भगवान श्री कृष्ण ने उस निर्धन व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार किया और जाते समय अपनी माया से उसकी गाय का निधन करा दिया। अर्जुन इस घटना से बहुत परेशान हुए और बोले, हे माधव, यह आपने क्या किया? वह व्यक्ति पहले ही बहुत निर्धन था और आपने उसकी एकमात्र जीविका छीन ली। भगवान श्री कृष्ण शांत रहे और अर्जुन को कहा, अर्जुन, इसका उत्तर तुम्हें कुछ दिनों के बाद मिलेगा। कुछ समय बाद जब वे फिर से उस व्यक्ति के गांव गए तो देखा कि वह निर्धन व्यक्ति अब बहुत खुशहाल और समृद्ध जीवन जी रहा था। अर्जुन ने हैरान होकर उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी गाय तो मर गई थी, फिर यह समृद्धि कैसे आई? तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जब मेरी गाय मर गई तो मुझे मजबूर होकर दूसरा काम ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ा। मैंने कठिन परिश्रम किया और धीरे धीरे मुझे सफलता मिलती गई। अब मैं पहले से कहीं अधिक सुखी हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, परिश्रम और विश्वास। कभी कभी ईश्वर वह चीज़ छीन लेते हैं जिससे हम बंधे रहते हैं, ताकि हमें उससे बेहतर प्राप्त हो सके। जीवन में हमें निर्णय पर भरोसा रखना चाहिए। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। वे हमारे भले के लिए ही सब कुछ करते हैं। आगे के इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य कथा के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। मार्गशीर्ष माह को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इस मास की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण और पद्म पुराण में विस्तार से मिलता है। इसका दूसरा अध्याय इस मास के महात्म्य और भगवान विष्णु की कृपा का गुणगान करता है। एक बार महर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मार्गशीर्ष मास की महिमा क्या है? कृपया इसका वर्णन करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मार्गशीर्ष मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो भी भक्त श्रद्धा से मेरा पूजन, व्रत और कथा का श्रवण करता है, वे अनंत पुण्य के भागी होते हैं। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन भगवान का परम भक्त था। एक बार मार्गशीर्ष मास आया और उसने निर्णय लिया कि वह पूरे मास भगवान विष्णु का पूजन करेगा और उनका नाम स्मरण करेगा। उस ब्राह्मण ने घर में उपलब्ध सामग्री से भगवान को भोग लगाया और प्रतिदिन गंगा जल से स्नान करके तुलसी पत्र अर्पित किया। उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस मार्गशीर्ष मास में तुमने जो व्रत और पूजन किया है, उससे तुम्हें न केवल इस जन्म में सुख मिलेगा, बल्कि अगले जन्म में भी मोक्ष प्राप्त होगा। यह कथा सिखाती है कि मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और कथा सुनने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और परम सुख की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में प्रातः काल उठकर गंगा जल से स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र और शुद्ध भोग अर्पित करना चाहिए। इस मास में व्रत तथा दान का भी विशेष महत्व है। इस मास में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ
और कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए, जिससे सुखद लाभ की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मार्गशीर्षो अहम मासानाम। भगवत गीता के 10वें श्लोक के 35वें अध्याय में यह कहा गया है, अर्थात मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ। इस अध्याय का मूल संदेश है कि मार्गशीर्ष मास में किए गए शुभ कर्म और भक्ति जीवन को धन धान्य से भरपूर कर देते हैं। मार्गशीर्ष माह में की जाने वाली प्रार्थना निम्न है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्षे व्रते नित्यं पूजनम श्रीहरि सर्व पापम क्षयम याति मोक्षम याति व्रतोत्तमम्। यह प्रार्थना मार्गशीर्ष माह के दौरान नियमित रूप से जप करने से शुभ फलदायक होती है। मार्गशीर्ष मास में किए जाने वाले उपाय, जिससे आपके मन की इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। मार्गशीर्ष मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। दूसरा, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष महीने में गंगा स्नान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है और सभी तरह के दोष से मुक्ति मिलती है। तीसरा, एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी और शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाता है।